power of being genuinely detached from your desire. चाहे प्यार चाहिए, चाहे पैसा चाहिए, चाहे जॉब चाहिए, चाहे हेल्थ चाहिए, एक बार आपने सारी प्रोसेस कर दी, उसके बाद बोलो ये मिले नहीं मिले, आई विल बी ओके, आई विल बी फाइन। कहीं कुछ भागा नहीं जा रहा है। आज की कहानी का बहुत 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 इम्पॉर्टेंट लेसन यही है। स्वागत है आपका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में। आज की कहानी शुरू करते हैं। टाइटल है ही अपीयर्ड व्हेन आई लेट गो। मैंने जब सारी चीज़ें लेट गो कर दी तब वो मुझे फिर से दिखे। ये लिखती है कि इन्होंने पहले जो है द पावर पढ़ना शुरू किया था द सीक्रेट के बाद, तो इनको जेन्युइनली प्यार का मतलब समझ में आया कि प्यार कितना पावरफुल फोर्स है। इन्होंने अपनी काम की जगह पे एक हैंडसम इंसान को देखा और इनका दिल उनको देखते ही पिघल गया। इन्होंने उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और प्यार भेजा, लेकिन उसके बाद वो उनके बारे में भूल गई। बस उनको वो पसंद था तो इन्होंने मेंटली मेडिटेट करके उनको लव वाइब्रेशन भेजा। आफ्टर 2 वीक ही केम टू असिस्ट मी। तो ये लिखती है कि 2 वीक बाद इनके सिस्टम में जहाँ पे ये काम करती थी तो कुछ प्रॉब्लम आया होगा कंप्यूटर में, और उसी इंसान को भेजा गया उनके कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए। ये तुरंत समझ गई कि ये जो है मेरा अट्रैक्शन है, मतलब मैंने इनको मैनिफेस्ट किया है क्योंकि मैंने उनको लव भेजा था, तो ही डायरेक्टली गॉट अट्रैक्टेड टू मी। इन्होंने नंबर एक्सचेंज किए, एक दूसरे के साथ चैट करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छे दोस्त बन गए और बातों बातों में इनको रियलाइज़ हुआ कि ये लोग एक ही स्कूल, एक ही जगह, एक ही कॉलेज से बिलोंग करते हैं और अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करते हैं। सो दे बोथ आर कलीग नाउ। इनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक दूसरे के साथ फील हो रहा था। ये सारी चीज़ें चलती रही है इनकी बातें, लेकिन क्या हुआ कि 2-3 हफ्तों बाद जो इनके वो जो फ्रेंड थे वो काफ़ी बिज़ी हो गए और इन्होंने इनको मिस करना शुरू कर दिया। इनकी कॉन्वर्सेशन भी बहुत कम हो गई, हाय हेलो तक ही रह गई। इन्होंने होप किया कि चीज़ें अच्छी हो हम दोनों के बीच में, फिर से मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। बहुत इनिशियल स्टेज में था ना इनका रिलेशनशिप, तो इनको चाहिए था कि चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इन्होंने कंटिन्यू किया द पावर को रीड करना, जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें पावर ऑफ लव लिखा हुआ है, और इन्होंने 28 दिन की मैजिकल प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड भी शुरू कर दी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कहानी का यू पॉइंट, हमारी ज़िंदगी में नोट डाउन करने वाला लेसन अब आता है कि इन्होंने क्या लिखा यूनिवर्स को। इन्होंने लिखा कि यूनिवर्स थैंक यू मेरे सारे ऑर्डर्स लेने के लिए और सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करने के लिए। पॉइंट 1। सेकेंड पॉइंट, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल इवन इफ वो इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो भी। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने लिखा है कि मैं अपने जीवन में वो है या नहीं फिर भी खुश रहूँगी। थर्ड, मुझे प्यार एक्सपीरियंस करना है उनके साथ। जीवन में बहुत सारी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है उनके साथ, लेकिन अगर वो मुझे नहीं मिली स्टिल आई विल बी फाइन। समझदारी देख रहे हो इंसान की। फर्स्ट चीज़ है थैंक यू फॉर टेकिंग माई ऑर्डर्स एंड कंप्लीटिंग दैम। सेकेंड, आई विल बी हैप्पी एंड जॉयफुल इवन इफ ही इज़ नॉट देयर इन माई लाइफ। थर्ड, मुझे सारी की सारी खूबसूरत चीज़ें उन्हीं के साथ एक्सपीरियंस करनी है, बट अगर वो नहीं हुआ तो भी मैं खुश रहूँगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे डर जाते हैं कि अगर मैंने ऐसा कर दिया और वो चला गया तो नहीं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैच्योरिटी और जिगर चाहिए लेट गो करने के लिए विथ कंप्लीट फेथ। और सही भी है ना, वो नहीं तो कोई और, ठीक है ना। आपका जीवन अभी भी अच्छा ही है, अगर आपका मैनिफेस्टेशन हुआ है नहीं हुआ है इट्स पॉइंटलेस। और इन्होंने लिखा है कि दैट इज़ हाउ आई डिटैच्ड माई सेल्फ फ्रॉम माई डिज़ायर। वेरी गुड। लेकिन कहानी का यू टर्न फिर से विद इन अ फ्यू मिनट्स मैंने उनको मेरे सामने आते हुए देखा। बहुत बड़ी स्माइल के साथ वो मेरे सामने आ रहे थे और मैंने भी उनके सामने बहुत प्यार से स्माइल किया।
उसी शाम उनका कॉल आया और हम लोगों ने बहुत सारी बातें की और हमें फिर से सेम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस हुआ। और इवेंचुअली मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि अब वो मुझे ज़्यादा चाहने लगे हैं और बहुत फ्रीली अपना जो डिज़ायर है, अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, ये लिखती है। आई हैव लर्न दैट लव इज़ ओनली फोर्स दैट बॉन्ड्स द एंटायर यूनिवर्स। ठीक है, प्यार आपके अंदर है तो आप उसको अट्रैक्ट करने ही वाले हैं। किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ इतना अटैच मत हो जाइए। बहुत ही अमेजिंग कहानी है। इन्होंने एंड में लिखा है, नेवर लूज होप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Power of love, power of magic, and power of detachment, and power of let go. That is the lesson of today's story. Hope it helped you. ये हर एक चीज़ के लिए है, चाहे जॉब, कुछ भी चाहिए, प्लीज़ डिटैच होना सीखिए और समझिए कि आप ये सारी की सारी प्रैक्टिस खुद को अच्छा फील करवाने के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी और के लिए। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।